ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। क्या सही टाइम है और क्या सही एज है रिलेशनशिप्स में जाने के लिए, या कोई सही एज या टाइम है भी या नहीं। जैसा कि फिल्मों में बताया जाता है कि प्यार होने का सही समय सही वक्त नहीं होता, बस प्यार हो जाता है। तो ऐसा कुछ है भी, या सच में कोई सही टाइम या सही एज है, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक कर दीजिए इस चैनल को। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी नई वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा अगर आप बेल आइकन भी दबाते हैं। कमेंट करने से क्या होगा, कमेंट करते ही आप चाहे कुछ भी कमेंट में लिखें, सिर्फ लिख दे लव यू बाबा ऐसा भी लिखेंगे, तब भी यूट्यूब को ऐसा लगेगा कि इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और ये वीडियो यूट्यूब और लोगों तक भी पहुंचाएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और लाइक करने से यूट्यूब को पता चलेगा कि आपको बड़ी पसंद आ रही है, तो बहुत लोगों को पसंद आएगी। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी है। अब मैं अपना काम करता हूँ। तो राइट एज और राइट टाइम क्या है, क्योंकि आजकल सबसे पहले बहुत सारे लोग बहुत अर्ली रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं, क्योंकि हम डेली इंस्टाग्राम पे लाइव स्ट्रीम्स करते हैं, वहाँ पे लोग आते हैं, लोग हमसे अपने सवाल पूछते हैं रिलेशनशिप के बारे में। और कई बार क्या बहुत बार ऐसा होता है कि 15 साल का लड़का या लड़की आती है, 14 साल का लड़का या लड़की आ रही हैं और वो हमसे पूछ रहे हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया है या ये हो गया या XYZ। तो मैं बड़ा शॉक हो जाता हूँ उस टाइम पे कि यार 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आप, सिंपल सी बात है, अगर आप अपने हिसाब से राइट टाइम, मुझे लगता है रिलेशनशिप में जाने का ये है, सिंपल सी बात है, अगर आज आपकी जेब में इतने पैसे हैं कि आप तीनों टाइम का खाना खा सकें, तो दैट इज़ द राइट टाइम फॉर योर रिलेशनशिप। या आपको पता है आप कर लोगे, ठीक है, चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, आप करने वाले हो या आप अपने गोल अचीव कर चुके हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाओ अपनी लाइफ में, एटलीस्ट वो मिनिमम गोल्स अचीव कर लो। अब बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करेंगे, तो आई एम ओपन फॉर इट अगर आप डिसएग्री करते हैं। पर मुझे जो लगता है, जो ये 12, 13, 14 साल से लेकर 20, 21 साल तक का जो सफ़र है, इस सफ़र में आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, ठीक है, आप एज अ पर्सन ग्रो कर रहे हो, एज अ पर्सन अपना कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हो। और रिलेशनशिप उसको स्पॉइल कर देता है, क्योंकि इस एज में जब हमारा कैरेक्टर बिल्ड नहीं है उस टाइम पे, तो ऑब्वियस सी बात है इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि वी डोंट नो आवर एबिलिटी, वी डोंट नो आवर गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स, हमें पता ही नहीं है उस एज में। कि जब मैं अगर 17 साल का था, मुझे थोड़ी पता था कि ये मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं या ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं, मुझे नहीं पता था। तो उस टाइम पे मुझे अपनी खूबियों और खामियों के बारे में पता ही नहीं है, और वो पता ना होने की वजह से मैं थोड़ा सा इनसिक्योर हूँ। इसीलिए जितने भी आप छोटी एज के रिलेशनशिप्स देखेंगे ना, उनमें बड़ा ये चलता है, मुझे आईडी पासवर्ड दे दो, तुम उससे बात नहीं करोगे, तुम कोई लड़कों के ग्रुप में नहीं जाओगे, कोई लड़कों के साथ घूमने नहीं जाओगे, लड़कियों के साथ घूमने नहीं जाओगे। ये बहुत ज़्यादा होता है उन एज के बच्चों में। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इनसिक्योर हैं, दे डोंट नो देयर एबिलिटी। उनको पता ही नहीं है कि वो क्या अचीव कर सकते हैं, और उनको लगता है कि अगर हमने इस इंसान को अचीव कर लिया तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है ऑलरेडी, जो कि सच नहीं है, ठीक है। तो मैं इसलिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों को रिलेशनशिप में इसलिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस उम्र में जब आपके पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो, अब आपका पार्टनर समझो कि इतना इनसिक्योर है, वो इनसिक्योरिटी क्रिएट होने की वजह से आप बाकी लोगों से नहीं मिल पाओगे। अब आप, कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड इतना केयरिंग है, वो किसी से बात नहीं करने दे रहा है ना तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि यार नहीं, मेरा पार्टनर तो बहुत अच्छा है, मेरा पार्टनर तो मुझे बहुत केयर करता है, मुझे दिन रात पूछता है फ़ोन करके, एंड ऑल दैट। स्टार्टिंग में ये हो भी सकता है, बाद में ये स्पॉइल आउट भी हो जाते हैं चीज़ें। बट अगर स्टार्टिंग में भी ये चीज़ें हो रही हैं, तो क्या हो रहा है कि वो आपको डिस्कनेक्ट कर रहा है लोगों से। और
दिक्कत ये है कि एक लीडरशिप क्वालिटी के लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। अगर ज़िंदगी में आगे आपको सक्सेसफुल होना है, आप चाहे लड़की हो चाहे आप लड़के हो, आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए, आपको लोगों को मैनिपुलेट करना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस। क्योंकि आगे बिजनेस में या जॉब में या कोई भी कॉलेज में या कहीं पे भी आपको लोगों को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। आप समझिए वो बच्चा जो शायद 5 साल एक रिलेशनशिप, इनसिक्योर रिलेशनशिप में रहा है, ठीक है, और उस इनसिक्योर रिलेशनशिप में रहने की वजह से वो किसी लड़की से बात ही नहीं की उसने, उस लड़की के अलावा जिससे वो प्यार करता है। अब अगर वो ऑफिस जाता है, उस वहाँ पे कोई लड़की है, उसे पता नहीं है कैसे ही कैन इंटरेक्ट एंड मैनिपुलेट द अदर पीपल, कैसे लोग होते हैं, क्या लोग करेंगे क्या लोग नहीं करेंगे। सपोज़ कि 5 साल का रिलेशन बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा है, पर आप लोग आपस में हो, ठीक है, बढ़िया है, बट स्टिल एट द एज ऑफ 20-21 जहाँ पे आपको जॉब करनी होगी या कुछ करना होगा या बिजनेस कर रहे हो, आपको लोगों को के साथ डील करनी है, क्रैक। कई बार लोग आपकी बातें मानेंगे, कई बार नहीं मानेंगे, कई बार आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, कई बार अपने हिसाब से लोगों को समझाना पड़ेगा। वहाँ पे आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने दोस्ती नहीं बनाए। क्योंकि दोस्तों को भी अपनी बातों में कन्विंस करना भी तो एक स्किल है, लीडरशिप स्किल है कि लोगों को साथ कैसे रखना है। अगर आप स्कूल में 10 लोगों के ग्रुप को एक साथ रख पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो, तो वो भी तो एक स्किल ही है कि एक 10 अलग मेंटालिटी वाले लोगों को आप एक साथ रख पा रहे हो। और जहाँ आपका कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है, ये इंसान आपको मोल्ड कर रहा है। जो भी आपका पार्टनर है वो आपको मोल्ड कर रहा है, मतलब फोर्सफुली दबाने की कोशिश कर रहा है कि आप इस तरीके से बनो, आप इस तरीके से बड़े हो जाओ। और वो बहुत ज़्यादा आपके कैरेक्टर पे हिट करेगा आफ्टर एज ऑफ 20-21। आप देखोगे बहुत सारे लोग इमोशनली ग्रो भी नहीं कर पाते या लाइफ में एज अ करियर में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और 90% लोगों का रीज़न यही होता है कि उस टाइम में वो उन सब चीज़ों में रह लिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा दोस्त। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, अब आपका ओपिनियन मैं नहीं जानता, 90% 95% जितने भी रिलेशनशिप 15 साल की उम्र से 20 साल की उम्र में बन रहे हैं, वो सारे इनसिक्योर रिलेशनशिप्स हैं जिसमें इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। मे बी आपका रिलेशनशिप ऐसा हो जहाँ पे आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, चलो इस पर ही बात कर लेते हैं, सपोर्ट कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पर यहाँ आप एक इंसान से इमोशनली कनेक्ट हो गए। अब सपोज़ कि आपको 5 साल बाद आपने बनाया अमेरिका जाने का प्लान, पर आप इस इंसान से प्यार करते हो और इस इंसान से दूर नहीं जाना चाहते। अब आप क्या करोगे? आपने अपना करियर मोल्ड करना शुरू कर दिया ड्यू टू दिस पर्सन, क्योंकि आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मुझे इस प्यार को इसके मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाना है, और वो मुकाम तक पहुंचाने के लिए आप करियर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इज इट द राइट वैल्यू? सोचिए। तो ऐसे इन सब चीज़ों की वजह से एक्चुअल में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखो तो बहुत ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म में आप अपने करियर को मैनिपुलेट कर दे रहे हो, शायद जो बनना था वो नहीं बन पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से मेहनत करनी थी उस टाइम पे तो रिलेशनशिप में निकल गए, या तो कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ता। अभी आपको एक बड़ा स्टेप लेना पड़ रहा है कि यार नहीं, मुझे अपने पढ़ाई पे फोकस करना है बस, पर आप रिलेशनशिप की चीज़ों में फंसे हुए हो। दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि 14-15 से लेकर 20 साल मिनिमम 20-21 की एज तक रिलेशनशिप को अवॉइड करो। दिक्कत यह है कि आजकल ये ट्रेंड में आ गया है, ट्रेंड हो गया है कि यार गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड तो होना चाहिए, और शायद हमारे टाइम पे भी ट्रेंड में था। और जब आप रियल में जब वो बातें होने लगेंगी और आप यू विल लुक एट इट फ्रॉम द आउटसाइड, या आप वो एक्सपीरियंस करके बाहर निकलोगे, आप बोलोगे कुछ खास नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था जो इंटरेस्टिंग हो। तो ठीक है, ये चीज़ें हो सकती थी। और दिक्कत ये है उस एज में ना आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, उस टाइम को आप यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। लोग बड़ा प्राउडली डालते हैं इंस्टाग्राम पे, 2 घंटे की चैट हो गई, उस पर कुछ गाना लगा के और दिल लगा के डालते हैं। यू वेस्टेड योर 2 hours ऑफ योर लाइफ। जो बात शायद आधे घंटे में कंप्लीट हो सकती थी, उसको आपने 2 घंटे लगा दिए या 8 घंटे लगा दिए। ऐसे इस टाइप पे होता है, और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस जगह पे जा रहे हैं। और अगर कोई ऐसा है, आपका दोस्त है, आपका छोटा भाई है या छोटी बहन है, वो जो इस एज में, उनको शेयर करो ये वीडियो,
बताओ कि यार दिस इज वेयर यू आर अफेक्टिंग योर लाइफ फॉर द लॉन्ग टर्म। और वो बच्चा जो इतना इनसिक्योर है, वो अपने आप को जो फाइंड करने का टाइम है टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, एक्सप्लोर योर लाइफ, वो टाइम ख़त्म कर देता है। अब 21 साल की एज में या 22 साल की एज में उसके सर पे ये आ गया कि मुझे जॉब लेनी है यार, फिर ही इज एंड अप गिविंग अप ऑन हिज ड्रीम्स। या कोई लड़की है वो भी अपने सपनों पर गिव अप कर देती है, क्योंकि मैक्सिमम इंडिया में, अगर हम यहाँ बात करें दिल्ली में आके तो वो अलग बात है, पर अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में मैक्सिमम गाँव में या छोटे छोटे शहरों में 21-22 साल 23 साल में लड़कियों की शादी होने लगती है। अब वो थोड़ा ग्राफ जा रहा है आगे, 24-25 तक पहुंच रहे हैं लोग, बट स्टिल मतलब 22-23 तक हो जाती है। और कई गाँव में तो 18 साल 19 साल की एज में हो जाती है। तो आपके ड्रीम्स तो वहीं मर गए ना। जब आप 28-25 से ऊपर जाते हो तब आप देखते हो कि ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस एज में इसीलिए नहीं जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपको वो एक्सप्लोर के लिए स्पेस ही नहीं देता कि आप अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर कर पाएँ। तभी मुझे लगता है कि ये जो एरिया है 12-13 से लेकर 20-21 साल तक का एरिया, ये अपनी लाइफ को समझने का और अपने आप को समझने का टाइम है। टू नो योर सेल्फ कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, मैं क्या सही कर सकता हूँ, यस क्या गई गलत, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, उन पे काम करने का। ना कि अपने आप को एक ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डाल लेने का जो ज़रूरी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेंड की ट्रेंड चल रहा है, गर्लफ्रेंड तो होनी ही चाहिए, अरे तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और कईयों में तो कंपटीशन चलता है, मेरी 2 गर्लफ्रेंड है, 3 गर्लफ्रेंड है, 4 गर्लफ्रेंड है, मेरे बॉयफ्रेंड 2 है। तो आई थिंक इट विल स्पॉइल द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ डेटिंग। ठीक है, सो सबसे पहली बात ये, बाकी 21 से बाद वाले या 20 साल से बाद वाले, अगर आपको लगता है कि आपने डिसाइड कर लिया है, अब वो किसी भी एज में हो सकता है ना, अगर आपको लगता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे तो इंडिया में ही रहना है या मुझे इस जगह पे ही रहना है और मुझे यही काम करना है, और आप कोई सर्टेन काम करने लग गए हैं और आपको लगता है कि अगले 4 साल में या 3 साल में यू आर गेटिंग मैरिड, ठीक है, या फिर मैरिड नहीं होना है आपको, शादी नहीं करनी है, बट आपको लगता है कि अब मैं एक रेगुलर जॉब पे हूँ या रेगुलर काम कर रहा हूँ या कहीं पे मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ या मैं काम करने लग गया हूँ, तो नाउ आई कैन बी इन लव। और फिर देखो, बहुत सारे लोग यहाँ अब ये भी बोलने वाले हैं कि सर प्यार तो ना, प्यार करते नहीं है सर, हो जाता है। आई नो दैट कि प्यार हो जाता है, मैंने भी अपनी कई वीडियो में बोला है कि प्यार करना नहीं पड़ता, हो जाता है। बट द पॉइंट इज़ कि आपको फर्स्टली वो फर्स्ट अट्रैक्शन सबकी तरफ होगी। शायद एट द एज ऑफ 16 या 17 आपको किसी क्लास में दूसरी लड़की को जब आप देखो तो दिल में धक धक हो और बोलो यार, या कोई लड़के को देखो बोलो यार इसके साथ रहना है, आई वॉन्ट टू बी मेंटेन दैट रिलेशनशिप, और या मैं जाना चाहता हूँ या जाना चाहता हूँ। बट इट्स योर कॉन्शियस चॉइस कि आप क्या चुनते हो। यू विल चूज योर करियर और दिस बॉय और गर्ल जिसके बारे में आपको पता नहीं है क्या होने वाला आगे। तो वो स्टार्टिंग अट्रैक्शन को ही अगर आप तवज्जो ना दो, अटेंशन ना दो, तो शायद बहुत सी चीज़ें बच जाएंगी। पर अगर स्टार्टिंग अट्रैक्शन को ही आपने बढ़ा लिया आगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर यू विल एंड अप स्पॉइलिंग योर लाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत कम होता है कि लोगों को, इसलिए क्योंकि चांसेस बहुत कम है ना, उस एज में ज़्यादातर लोग इनसिक्योर है। तो 90% लोग अगर इनसिक्योर हैं और वो नहीं अपनी लाइफ में जानते, उन्हें भी नहीं पता क्या करना है, आपको भी नहीं पता, तो 90% चांसेस ये हो गए ना कि आप एक गलत इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में आ जाएंगे। उसको भी धीरे धीरे अकल आएगी, आपको भी धीरे धीरे अकल आएगी। और आप 18 साल 19 साल की एज में कैसे ये डिसीजन लेंगे कि इस इंसान के साथ मुझे आगे ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि उस टाइम पे आपको ये नहीं पता कि 5 साल बाद आप कहाँ होगे। शायद आज से मैं अगर अपनी बात करूं 12th क्लास में, तो मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे आऊँगा, ये कर रहा हूँगा। मुझे लगा था कि मैं कोई इंजीनियरिंग करके कहीं किसी ऑफिस में किसी कैबिन में बैठा हूँगा और 15,000 या 30,000 या 40,000 की जॉब कर रहा हूँगा।
आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग दोज पीपल, दे आर ऑल्सो डूइंग देयर ग्रेट जॉब, बट पॉइंट ये है कि मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप किसी इंसान को कमिट कैसे कर सकते हो कि मैं आपको शादी करूंगा या यहाँ हम साथ रहेंगे, जब आपको पता ही नहीं है। दैट पर्सन विल स्टार्ट मैनिपुलेटिंग योर करियर चॉइसेस, वहाँ पे चीज़ें खराब हो जाएंगी। अब जो बात कर रहे थे हम 20-21 के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि आपको शादी से पहले वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो ना हो, रिलेशनशिप में आना चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा हाउ टू मैनेज दैट रिलेशनशिप। फीलिंग, लव इज अ फीलिंग, प्यार एक फीलिंग है समझो, पर रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा अफेयर है। रिलेशनशिप एक अपने आप में ही बहुत बड़ा काम है टू मैनेज दैट थिंग, क्योंकि दो लोग कभी एक सेम फेस पे नहीं आ पाएंगे। कई बार आपको थोड़ा सा नीचे झुकना पड़ेगा, कई बार उससे थोड़ा सा नीचे झुकना पड़ेगा, ऊपर नहीं तो दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा और आपको वो रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा। कई बार आप कुछ चीज़ें बोलना चाहते हैं पर आप नहीं बोलेंगे, कई बार कुछ चीज़ें आपको हर्ट करेंगी पर आप उन पे ज़्यादा एक्शंस नहीं देंगे, कई बार चीज़ें सही चलेंगी, कई बार चीज़ें गलत चलेंगी, बट यू हैव टू डू दोज थिंग्स। और यही रिलेशनशिप है। कई बार लड़ाइयाँ भी होंगी, कई बार प्यार भी आएगा, कई बार इनसिक्योर भी फील होगा, कई बार अच्छा भी लगेगा, कई बार बुरा भी लगेगा, बट यू विल एंड अप मैनेजिंग दैट रिलेशनशिप। नहीं भी मैनेज कर पाएंगे तो इट विल एंड अप बाय ब्रेकिंग अप, बट आप समझ जाएंगे। मतलब बेसिकली आपने टेस्ट कर लिया व्हाट इज़ अ डेटिंग कल्चर और रिलेशनशिप इज़। और वो रिलेशनशिप का प्रोसेस में भी बहुत सी चीज़ें सीखते हैं ना। समझो कि आपने, अब आप किसी को मना रहे हो, ठीक है, आपकी कन्विंसिंग पावर कितनी है कि अगर कोई इंसान आपको स्टार्टिंग में लाइक नहीं करता, बाद में लाइक करने लग जाता है, तो आपकी कन्विंसिंग पावर कितनी है, वो भी डेवलप होती है। यू फेस रिजेक्शन एट दैट टाइम। जब कोई इंसान को आप प्रपोज करते हो और वो आपको रिजेक्ट कर देता है, तो आप रिजेक्शन को कैसे डील करते हैं वो भी सीख रहे हो। आप ज़िंदगी में लोग बदलते हैं ये भी सीख रहे हो। बहुत सी चीज़ें सीख जाते हो, इमोशनल लेवल पे भी ग्रो कर जाते हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा कि कुछ लोग नहीं कर पाते आफ्टर मैरिज, क्योंकि आप शादी के बाद आपको नहीं पता व्हाट इज़ अ रिलेशनशिप इज़, हाउ टू मैनेज इट। और फिर या तो शादी के बाद चीज़ें मेस्ड अप हो जाती हैं, या फिर वो इंसान इतना अटेंशन ही नहीं देता, उसके घर वाले, वो लड़की उसके घर वालों के साथ रह रही होती है, वो अपना काम से घर, घर से काम, क्योंकि उसे पता ही नहीं वो रिलेशनशिप कैसे मैनेज करना। वो गया नहीं ना कभी, उसको लगता है यही होता है, मम्मी पापा का देखा है, ऐसा ही होता है रिलेशनशिप। और अगर लड़की कोई ओपन माइंडेड है, कोई लड़की कोई जिसके थॉट्स थोड़े से ओपन हैं, ठीक है, एज अवर सोसाइटी, तो फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अच्छा प्यार करना पड़ेगा, अच्छा रिलेशनशिप मैनेज करना पड़ेगा, अच्छा कई बार झुकना भी पड़ेगा, नहीं भाई हम कैसे, फिर वो शादी मैनेज नहीं कर पाते। पर कुछ लोग रिलेशनशिप में आते हैं और दे नो दैट कि रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है, पर उन्हें लगता है कि हम शादी तक इसको पहुंचा दें, और वो गिरते पड़ते शादी तक उसे पहुंचा भी देते हैं। पर उसके बाद क्या होता है उसके बाद वो रिलेशनशिप और वर्स्ट हो जाता है। इस वीडियो में हम सिर्फ एज की बात कर रहे थे, मैं कहीं का कहीं चले जाता हूँ वीडियो बनाते बनाते। तो राइट एज इज़ आई थिंक एट द एज ऑफ 21-22 से लेकर 26-27-28 तक डेटिंग तो एटलीस्ट करो, एटलीस्ट डेट समवन, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि चीज़ें हैं क्या। क्योंकि शादी में डायरेक्टली जाना भी इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये राइट एज है और राइट टाइम इज़ कि जब आपको लगे कि यार मैं इतना है कि अब अपना लाइफ का मेरा करियर सेट है कि मुझे यही काम करना है थ्रू आउट माई लाइफ, या मुझे इसी काम में आगे 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 प्रोग्रेस करना है, फिर ठीक है, तब शायद सही समय है। अगर आप कॉलेज में हो, अभी आप कुछ और प्लान कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, तो फिर, पर मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्लेव ऑफ देयर ओन इमोशंस के थ्रू भागते हैं। ये खाने में अच्छा लग रहा है खा लिया, यहाँ गुस्सा आ रहा है इससे बात नहीं करूँगा, या ये अच्छा नहीं लग रहा है ये नहीं खाऊंगा, या ये अच्छा करने में लग रहा है ये करूँगा। तो लव इज़ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, लव अट्रैक्शन इज़ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, और उसकी वजह से फिर चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अपने लॉजिक और वर्सेस जो मतलब हार्ट वर्सेस माइंड वाली वीडियो थी उसमें भी बताया था, तो
माइंड की ज़्यादा सुननी पड़ेगी, हार्ट की नहीं। और कैसे सुननी है वो भी पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब आपकी मर्ज़ी, जिस उम्र में जाना है, जिस टाइम पे जाना है जाओ, पर ये मुझे लगता है कि ये चीज़ें थोड़ा सा सीख लो, थोड़ा सा समझ लो कि कब जाना है। ट्रेंड के पीछे मत जाओ, या इस वजह से मत जाओ कि मैं अकेला फील करती हूँ तो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, उस अकेलेपन पे काम करो, ठीक है। या फिर इसलिए मत आ जाओ कि बस सिंगल हैं, सब लोग रिलेशनशिप में जा रहे हैं, चलो हम भी जाते हैं, नहीं, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर चाय अच्छी है तो उसमें अदरक ज़्यादा डाल दोगे या इलायची डालोगे तो वो अच्छी लगेगी, पर अगर चाय ही अच्छी नहीं है तो उसमें कितना मर्जी अदरक इलायची डाल लो वो ख़राब ही रहेगी। वैसे ही अगर आप अपने लाइफ में स्टेबल हो, इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, तो रिलेशनशिप डालोगे उसमें तो और अच्छा चलेगा। पर अगर आप खुद ही अकेले हो, आप खुद ही सेल्फ लव नहीं जानते, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जानते, आप खुद से अवेयर नहीं हो और फिर उसके बाद जा रहे हो, तो वो रिलेशनशिप अगर उसमें डालोगे तो और स्पॉइल्ड हो जाएगा, क्योंकि नाउ यू आर नॉट मैनेजिंग योर सेल्फ, और आप अब एक नया रिलेशनशिप, एक बड़ा रिलेशनशिप मैनेज करने जा रहे हो। वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ये मेरी सोच है, आपकी सोच मुझसे अलग है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर किसी को बुरा लगा हो मेरी कोई बात से, या कोई बात नहीं समझ में आई हो, तो एक बार फिर समझने की कोशिश करना। जो मुझे लगा मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से वो मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी वीडियोज़ के थ्रू। अगर पसंद आ रहा है तो शेयर करो उस इंसान से जो अभी इस एज में है, उसको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं, और क्या करना चाहते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। होप सो कि आपको मज़ा आया हो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मज़े कीजिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।